गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी आपको सुबह 5 बजे मिलने आ गई हूँ। तो 5 बजे का अलार्म जब बजता है तो कितनी भी थकी माँ हो, एनर्जी के साथ उठ ही जाती है, क्योंकि बेटे का टिफ़िन बनाना एक जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन ममता और प्यार से भरी एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत होती है। सुबह 5 बजे उठकर किचन में जाकर खाना बनाना एक चैलेंज है, लेकिन हर माँ ये खुशी खुशी करती है, क्योंकि माँ को ये सुकून देता है। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह की टिफिन जर्नी। सुबह के 5 बजे का अलार्म बजता है तो आंखें खुल जाती है, लेकिन असली नींद तब उड़ती है जब अगले दिन प्लानिंग नहीं होती है कि टिफ़िन में मैं क्या दूँ। इसीलिए मोस्टली मैं अगले दिन ही प्लान करके ही सोती हूँ कि कल मुझे उठकर टिफ़िन में क्या बनाना है। तो फ्रेंड्स, एज़ यूजुअल रोज़ की तरह मेरा सुबह का रूटीन है, वही फॉलो कर रही हूँ। गर्म पानी, ड्राई फ्रूट्स और फिर इसके बाद चाय। तो हस्बैंड की भी आज मॉर्निंग शिफ्ट है, तो हस्बैंड भी पौने 6 बजे तक निकल जाएंगे। तो सबसे पहले दोनों ने आराम से बैठकर चाय पी। हस्बैंड के जाने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में टिफ़िन बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सोच कर ही रखा है कि टिफ़िन मुझे क्या बनाना है, और आज का टिफ़िन की रेसिपी बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 3 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और फिर सबसे पहले इसको पील ऑफ कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज टिफ़िन में मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, जो बेटे को बहुत पसंद है। तो यहाँ 3 आलू को पील ऑफ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए मेरे पास मशीन है, अदरवाइज़ आप लंबी लंबी स्क्वायर में चिप्स काट सकते हो। तो फ्रेंड, ये जो फ्रेंच फ्राइज़ का मशीन है वो मम्मी ने मुझे दिया था, और मम्मी ने जो फन फेयर मेले लगते हैं सिटीज़ में फेस्टिवल के टाइम, उसमें से लिया था। तो मम्मी को भी कुकिंग का बहुत शौक है, मम्मी भी नई नई चीज़ें बनाती रहती है, तो मम्मी ने ही मुझे दिया था। तो फ्रेंड्स, देखो कितनी फटाफट इसमें चिप्स बन जाती है। तो बहुत इजी काम हो जाता है, और बहुत महंगा भी नहीं है, कुछ 100 रुपीज़ के आसपास आया था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और देखो कितनी जल्दी और कितनी परफेक्ट चिप्स बनी है। अब सबसे पहले हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे, और फिर गर्म पानी में 3 मिनट उबालेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ वो क्रिस्पी तो बनती है, लेकिन जब तक गर्म हो। 2-3 घंटे के बाद वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे अभी तक नहीं मिला है। काफ़ी अलग अलग तरीके से मैंने फ्रेंच फ्राइज़ ट्राई की है, क्योंकि बेटे को ये बहुत पसंद है। एक बार तो पूरी रात मैंने आलू को काट कर भिगोया था, और फिर सुबह अच्छे से ड्राई करके फिर फ्राई किया था, लेकिन फिर भी सॉफ्ट हो ही गई थी। तो आज थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी, आई होप सो कि थोड़ी क्रिस्पी रहे। तो फ्रेंड्स, फ्रेंच फ्राइज़ लॉन्ग टाइम तक क्रिस्पी रहे, ऐसा कुछ भी आइडिया आपके पास हो तो मुझे ज़रूर शेयर करना। तो जब तक आलू पक रहे हैं तब तक मैं फटाफट से बर्तन को अरेंज कर रही हूँ। तो अभी 3 मिनट होने ही वाले हैं, घड़ी में एकदम देखकर टाइम लगाना है, और इसके बाद हमें इसको ठंडे पानी में डिप करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ आइस और पानी मिक्स कर दिया है। अब आलू की चिप्स में से गर्म पानी को छान लेंगे और ठंडे पानी में डिप करेंगे। तो यहाँ 2 से 3 मिनट ठंडे पानी में डिप करना है, और फिर ठंडे पानी को भी छान लेना है, और फिर उसको एक कॉटन के कपड़े के ऊपर स्प्रेड करके ड्राई करना है। और एकदम अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर देना है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैंने इसको फैन के नीचे खुला छोड़ दिया है, कॉटन का कपड़े में ही रखा है, ताकि कपड़ा भी एक्स्ट्रा जो पानी है वो ऑब्जर्व कर ले। और ऊपर से मैं टिश्यू पेपर दबा दबा कर जो एक्स्ट्रा पानी और मॉइस्चर है उसको निकालने की ट्राई कर रही हूँ, ताकि वो जल्दी से फटाफट ड्राई हो जाए। तो अभी 6:10 हो गए हैं, बेटे को उठाने का टाइम हो गया है। बेटे को उठाने से पहले मैं उसका दूध, गर्म पानी, नहाने का वो सब रेडी रखती हूँ। तो बेटे को उठाने के बाद वापस आ गई हूँ किचन में इसका दूसरा टिफ़िन प्रिपेयर करने के लिए। तो बेटे को ये करारी रोटी भी बहुत पसंद है, जो शाम की बची हुई रोटी होती है उसको फ्राई करके ऊपर मसाला डालकर उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने रोटी के पीसीस कर लिए हैं, और ये हमारे आलू की चिप्स भी ड्राई हो गई है। तो अब इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और फिर अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे।
कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आलू को आराम से मिक्स करना है, इसे उछल उछल के, हाथ से मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज आलू टूट सकते हैं। तो यहाँ अच्छे से कॉर्नफ्लोर मिक्स हो गया है। अब मैंने ऑयल रख दिया था, तो सबसे पहले रोटी को फ्राई करूँगी और फिर आलू को फ्राई करूँगी। फ्राई की हुई करारी रोटी हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और कभी कभी रोटी बच जाती है तो मैं ऐसे ही फ्राई करके रख देती हूँ, तो इसकी स्टोरेज लाइफ भी बढ़ जाती है। मीन्स कि 1 वीक तक आप इसको खा सकते हो और खाने में भी हैवी होती है तो जल्दी भूख भी नहीं लगती है और चाय के साथ एक नाश्ता भी हो जाता है। तो यहाँ रोटी को मीडियम टू स्लो आंच पे हल्की ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और अब बारी है आलू की चिप्स को फ्राई करने की, तो इसको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। तो जब तक आलू की चिप्स फ्राई हो रही है, साइड में मैं फटाफट से रोटी में लाल मिर्च और नमक डाल रही हूँ। हम बिना नमक की रोटी खाते हैं, इसीलिए ऊपर से नमक डाला है। अगर आप नमक वाली रोटी खाते हो तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ दोनों को मिक्स कर दिया है और अभी देखो ये भी फ्राई हो गई है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। और अभी थोड़ी और फ्राई करनी बाकी है, तो उसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी तो ये क्रिस्पी है, लेकिन जब बेटा खाएगा 3-4 घंटे के बाद, तब तक ये क्रिस्पी रहनी चाहिए। नमक डालने से शायद ये सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन नमक तो डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैंने नमक और काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर दिया है और फिर टिफ़िन में भर दिया है। अब मैं सीधा आपको मिल रही हूँ 8:30 बजे। बेटे के जाने के बाद थोड़ा एडिटिंग का काम किया और फिर इसके बाद मुझे थोड़ी सुस्ती लग रही थी, तो मैंने चाय बना कर पी है और फिर इसके बाद लग गई हूँ काम पे। तो सीधा आ गई हूँ रूम पे। ये रूम ही थोड़ा मेसी रहता है सुबह, तो बस इसको ही मुझे क्लीन करना होता है। बजिस को भी उठा दिया है और बेटे की जो बुक्स है अस्त व्यस्त, उस सबको अरेंज करूँगी। इसके बाद हॉल को क्लीन करूंगी। दूसरा जो बेडरूम है वो क्लीन ही रहता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, लेकिन हॉल का जो काम है वो कंटिन्यूस रहता है। मीन्स के दिन में 3-4 बार सोफ़ा को मुझे अरेंज करना ही पड़ता है। तो अभी हॉल क्लीन हो गया है, अब जाऊंगी बालकनी में। तो अभी धीरे धीरे ठंड कम होने लगी है, तो बस इसको थोड़ी देर बालकनी में छोड़ूंगी। बाहर चिड़िया की आवाज़ आती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो अभी तक तो ठंड थी, विंटर था, तो नहीं छोड़ रही थी बाहर, क्योंकि उसको ठंड भी बहुत लगती है और उसको बीमार भी मुझे नहीं होने देना था, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो बस अभी धीरे धीरे विंटर जा रहा है। 9 बजे के टाइम हुआ है, तो थोड़ी धूप भी निकल गई है, तो एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो मैंने उसको थोड़ी देर बाहर रख दिया है। और बर्ड्स भी बहुत आ जाते हैं बड़े, तो डर भी लगता है। तो जब तक मैं झाड़ू पोछा और बाहर का काम करती हूँ, तब तक कि उसको बाहर रखती हूँ, फिर इसको मैं अंदर ले लेती हूँ। तो यहाँ वॉश बेसिन मैंने वॉश कर दिया है। अब करूँगी बर्तन और फिर इसके बाद पोछा लगाऊंगी। और बच्ची को मैंने ले लिया है अंदर। तो पोछे की शुरुआत ऑलवेज मैं इसी रूम से करती हूँ। वैसे रूम क्लीन ही रहता है, लेकिन इस रूम में मंदिर है, तो सबसे पहले पोछा मैं इसी रूम में लगाती हूँ। और मुझे आज कपड़े भी वॉश नहीं करने हैं, तो बस ये मेरा लास्ट काम है। तो जब हस्बैंड की भी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है बेटे के साथ, तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। अदरवाइज हस्बैंड लेट उठते हैं, तो उसका चाय नाश्ता, उस पर थोड़ा मेरा काम लेट होता है। तो अभी नहा कर दिया बत्ती करने के बाद आ गई हूँ सीधा किचन में लंच बनाने के लिए। तो फ्रेंड अभी 10:30 बजे का ही टाइम हुआ है, तो सोचा कि थोड़ा ग्रोसरी जाकर आती हूँ, मुझे थोड़े वेजिटेबल्स लेने हैं। और आज मुझे जो लंच बनाना है वो बहुत ही इजी है, 1 पॉट मील है, तो वो भी आराम से आके बन जाएगा। तो आज मुझे बनानी है हमारी गुजरात की फेमस दाल ढोकली। तो चलो उसके लिए पहले तुअर दाल को भिगो देते हैं, फिर चलते हैं ग्रोसरी।
तो आज मेरा डाइट लंच दाल ढोकली है, तो सोचा कि सबके लिए दाल ढोकली ही बना लेती हूँ क्योंकि सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने दाल ढोकली के लिए तुअर दाल भिगो दी है और फिर बची दोनों बाहर है तो उसको केज में रख दूंगी। तो एक को जैसे ही केज में रखूंगी दूसरा अपने आप आ जाएगा, देख लीजिए गया ना। अदरवाइज अपने आप अंदर कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन एक जो शांत वाला है ना उसको मैं पकड़ के अंदर रख देती हूँ ना तो दूसरा अपने आप चला जाता है। फिर यहाँ पानी भी चेंज करने का बाकी था तो वो मैंने कर दिया है। अब जाऊंगी ग्रोसरी। तो चलिए आज आपको मैं हमारी वेजिटेबल शॉप दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं आई हूँ चल के, क्योंकि हस्बैंड नहीं है तो स्कूटर भी नहीं है। तो अभी घर आने के बाद दूध भी आ गया है तो सबसे पहले दूध ले लूँगी और उसको गर्म करूँगी। तो फ्रेंड्स दूध हमारा बहुत ही लेट आता है। दूध आने का टाइम हमारी लाइन में 11 से 12 के बीच में है। तो जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैंने थैली लगाई है तो वो डाल देती हूँ तो वो उसमें डालकर चला जाता है। तो दूध गर्म रख दिया है। अब तुअर दाल को अच्छे से वॉश करके उसको भी बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो दाल ढोकली इजी इसलिए लगती है क्योंकि जब भी हमारे घर में दाल ढोकली बनती है तो चावल और सब्जी नहीं बनती है, दाल ढोकली और थेपले ही बनते हैं। तो बहुत ही इजी लगता है लंच बनाना। तो यहाँ दाल को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब मैं गूंदूंगी आटा। तो यहाँ थेपले का आटा ही गूंदना है, ढोकली के लिए भी और थेपले के लिए भी। तो गेहूं का ही आटा लिया है। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी हींग और ऑयल डालकर पानी डालकर रोटी जैसा ही आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ आटा मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया है। अगर आपको स्पाइसी खाना है तो आप इसमें अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल सकते हो। तो सुबह जो मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाई थी उसकी थाली ऑयल वाली थी, तो बस आटा उसी में थोड़ा डालकर मसल लूँगी ताकि आटा ऑयल से ग्रीस भी हो जाए और थाली भी क्लीन हो जाए और ऑयल का भी यूज़ हो जाए। और देखो यहाँ सब्जी मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा दी है और बस अभी हमारी दाल भी बॉईल हो गई है। तो इसमें मसाला कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको बड़ी पतीली में निकाल लेंगे क्योंकि इसमें हमने डालना है बहुत सारा पानी, क्योंकि इसमें ढोकली बॉईल होगी तो पानी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ मैंने 4 से 5 ग्लास जितना पानी डाला है। अब अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे। तो देखो इसकी थिकनेस बहुत ही पतली है, लेकिन जब वो उबलेगा उसके बाद वो थिक हो जाएगी। तो सबसे पहले कड़ी पत्ता, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और गुड़। अगर मीठा नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन हम खाते हैं तो मैं सब में डालती हूँ। फिर नींबू का रस डालेंगे। तो ये स्वाद में खट्टी मीठी और तीखी रहती है, तो खट्टी भी हमें उसको बनानी है। फिर इसमें मैं डालूंगी सिंगदाना। बहुत ही टेस्टी लगता है सिंगदाना, इसमें ज़रूर डालना। तो बस अभी हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। अभी ये बॉईल होगा, इसके बाद हम इसमें ढोकली डालेंगे। तो जब तक ये बॉईल होगी तब तक हम फटाफट से ढोकली बना लेते हैं। ढोकली भी ना बहुत पतली बनानी है ना बहुत मोटी बनानी है। मोटी बनाएंगे तो उसको पकने में टाइम लगेगा और अगर कच्ची रह गई तो फिर पेट में दर्द हो सकता है। और अगर पतली बनाई तो वो बॉईल होने के बाद टूट जाती है और दाल ढोकली पूरा खींचू जैसी हो जाती है। तो अभी दाल गरम हो गई है, उबल रही है। अब इसमें हम ढोकली डालेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि ढोकली हमें उबलती दाल में ही डालनी है और फिर उसको 15 से 20 मिनट उबालना है और गैस की फ्लेम हाई टू मीडियम ही रखनी है।
और दाल की क्वांटिटी ढोकली से 3 गुना होनी चाहिए। अगर आपको दाल की क्वांटिटी कम लग रही है तो ऊपर से गर्म पानी डालना है। तो 15 से 20 मिनट अभी दाल ढोकली को उबालना है। तो तब तक मैं दूसरी साइड बना रही हूँ थेपले। 15-20 मिनट के बाद ढोकली को प्लेट में निकाल कर चेक करना है पक गई है या नहीं। तो ढोकली के पकने का टाइम उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ अभी बस कुछ ही मिनटों में हमारी दाल ढोकली रेडी हो जाएगी। तो अब इसके तड़के की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4-5 लौंग लिए हैं, 4-5 काली मिर्च ली है, 4-5 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 4-5 चक्र फूल के टुकड़े लिए हैं। अब हम एक पैन में 1 चम्मच घी लेंगे। दाल ढोकली का तड़का घी से ही लगता है। फिर इसमें हम राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, राई जीरा क्रैकल होने के बाद हींग डालेंगे और फिर जो भी सूखे मसाले हैं वो सारे डाल देंगे और ये तड़का हम दाल ढोकली पे डालेंगे। तो ये जो सूखे मसाले का तड़का है उससे दाल ढोकली का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और बस अभी हमारी दाल ढोकली रेडी है। गैस को बंद करेंगे और हरी धनिया से गार्निशिंग करेंगे। तो अभी 2:15 बजे का टाइम हुआ है, 2:30-3 बजे हस्बैंड और बेटा आ जाएगा तो साथ में लंच करेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से दाल ढोकली कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गई है। और फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत इजी है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए आ जाइए दाल ढोकली का लंच करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।